नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपेक्स ऑनलाइन कोचिंग में। आज देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ अधिगम अक्षमता जो है, यानी कि जो सीखने में जो कठिनाइयाँ आती है उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके बारे में है। और साथ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम अक्षमता से। देखिए, मौखिक अधिगम अक्षमता। मौखिक का मतलब क्या होता है? मतलब कि बोलने में जो बोलकर जो सीखने में जो अक्षमता होती है उसको बोलते हैं मौखिक अधिगम अक्षमता। वो कौन सी थी? अफेजिया और डिस्फेजिया। अफेजिया में देखिए क्या होता है, अफेजिया में जो बालक होता है उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। ठीक है, बोलती बंद हो जाएगी, या शब्द में गलत आवाज़ का निकलना हो सकता है, या फिर गलत शब्द सुनना, ये सारी किस्में आ जाएंगे अफेजिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में देखिए क्या होता है कि इससे जो ग्रस्त बालक होता है उसको लिखने में, बोलने में और सुनने में समस्या होती है। ठीक है, तो ये कौन सी है? मौखिक अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट है पढ़ने की अधिगम अक्षमता। पढ़ने में जो दिक्कत कठिनाई आती है उसमें, उसके लिए होती है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये जो हमारी एलेक्सिया होती है उसके अंदर पढ़ने के अंदर कठिनाई आती है। और डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में भी वही होता है कि एक तरीके से उल्टा पढ़ लेता है, उसे कुछ वर्ड में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद है लिखने की अधिगम अक्षमता। लिखने में कौन सी आती है? एग्राफिया, एग्राफिया, डिस्ग्राफिया, एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए इसके अंदर जैसे कि लिखने की है तो इसके जैसे डिस्ग्राफिया काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसमें क्या है, लिखते समय तेज़ आवाज़ में बोलना होता है ना। कोई कोई बच्चा अगर लिख रहा है वो तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, या फिर जो वर्णों का आकार होता है उसे बनाने में कठिनाई आती है। और या फिर ऐसा उनका लिखने का तरीका होता है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो वो किस में होगी? आपके लिखने की अधिगम अक्षमता, ये इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है गणित की अधिगम अक्षमता। गणित में कौन कौन सी है? वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया और लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। ये सारी की सारी किसकी है? आपकी गणित की समस्या जो होती है। ठीक है, गणित में बालक जो होता है या तो जोड़ने में, घटाने में उसमें प्रॉब्लम करता है, या फिर उसका जो बनाने में दिक्कत होती है उसमें करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। जैसे कि फर्स्ट है, एक बालक पेन को नैप लिखता है, यानी कि मैंने बताया था ना लिखने में वो उल्टा लिखता है। ये कौन सी होगी? डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया होगी आपकी, तो ये बीमारी होती है आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये उल्टा लिख रहा है, ये तो ये याद रखना, ये डिसलेक्सिया बोलते हैं। और एक बालक लिखने में अक्षम है, यानी कि वो लिख नहीं सकता, तो उसे कौन सी होगी? डिसलेक्सिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी, या फिर डिस्फेजिया होगी, या फिर डिसकैल्कुलिया होगी। अब लिखने में अक्षम है, लिखने की कौन सी बताई थी? एग्राफिया, डिस्ग्राफिया, एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। अब बताइए इसके अंदर कोई है? हाँ है, तो ये वाली होगी हमारी। ठीक है, एक बालक पढ़ते पढ़ते अटकता है, तो उसे कौन सी बीमारी होगी? अर्थात यानी कि वो कौन सी ये अधिगम अक्षमता से ग्रस्त होगा? तो वो देखिए इसमें डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, या इनमें से कोई नहीं दे रखा है। तो पढ़ते पढ़ते अटकना जो होता है वो आपकी किस में आता है? डिसलेक्सिया में। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया में आता है। अब देखिए 5+5 और 5×5 में एक बालक अंतर नहीं कर पाता, तो किससे ग्रसित है? एप्रेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्फेजिया से, डिस्कैल्कुलिया से। अब बताइए ये मैथ्स की प्रॉब्लम होगी, यानी कि डिस्कैल्कुलिया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से वाला क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका है देखिए, और वैसे जितने भी है ये सारे कई बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे पेन को नेप लिखना, या फिर जैसे कि कई बार क्या आता है रो को और वार में वो डिफरेंस नहीं समझ पाता, तभी कौन सी होगी? वो डिसलेक्सिया। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको ये? तो ये अधिगम अक्षमता थी। इसके अंदर से तो आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं या फिर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसके अंदर से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर थोड़ा सा एक और टॉपिक है जिसमें कुछ वोकेबलरीज है जो आपसे पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जैसे कि फर्स्ट है ऑडिपस ग्रंथि।
ऑडिपस ग्रंथि ये किसने दी थी? फ्राइड ने दी थी। फ्राइड ने क्या बताया कि ऑडिपस ग्रंथि का मतलब होता है अपनी माँ से शादी करना, यानी कि जो बालक अपनी माँ से शादी करता है वो किससे ग्रस्त है? ऑडिपस ग्रंथि का शिकार है वो। इन्होंने क्या बताया था कि एक राजा था ऑडिपस नाम का, वो उनके नाम से ही पड़ी हुई बीमारी का नाम एक तरीके से। तो इसमें क्या था कि उन्होंने अपनी जो सौतेली माँ थी उनसे शादी कर ली थी, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी सौतेली माँ है, बाद में उन्हें पता चल गया था। तो इस टाइप से कुछ स्टोरी थी, ठीक है। तो मेन आपको क्या रखना है? ऑडिपस ग्रंथि, अपनी माँ से शादी करना, ठीक है। नार्सिज्म का अन्य नाम क्या है? स्वमोह या नरगिस या नर्सिज्म, या फिर इस टाइप से इसी से रिलेटेड नाम आएगा। तो नरगिस जो है हमारे पौधे का नाम होता है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि नरगिस क्या है? ये पौधे का नाम है। इसमें क्या होता है? स्व प्रेम, अपने आप से ही प्रेम करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए लिबिडो को जो आपके फ्रेंड जी महोदय उन्होंने काम शक्ति कहा है, यानी कि स्वयं से हटकर अन्य व्यक्तियों से प्रेम प्रदर्शन करना, वो क्या कहलाता है? हमारा लिबिडो। क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या होता है? ये होता है मातृ मनोग्रंथि, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि, हिंदी में इसका नाम है। इसमें क्या होता है? माँ से प्यार, यानी नॉर्मली वैसे वाला प्यार नहीं जैसे कि भाई हम एक बालक करते अपनी माँ से। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का अट्रैक्शन होता है, एक लड़के का अट्रैक्शन होता है अपनी माँ की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो वो किससे ग्रस्त है? वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स किसका है? पितृ मनोग्रंथि का। इसमें जो लड़की होती है वो पिता से प्रेम करती है, ठीक है। ये क्लियर होगी। ये सही सारी किसने दी है? फ्राइड महोदय ने दी थी, और इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए हाइपोटोनिया को देखिए क्या बोलते हैं? इसे फ्लॉपी सिंड्रोम या फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, हाइपोटोनिया क्या होता है? इसका अन्य नाम है फ्लॉपी सिंड्रोम या फिर फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कहते हैं, या बालक सिंड्रोम लिखे रहेगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग फ्लॉपी तो लिखा रहेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होए। तो ये वही है। इसमें क्या होता है? देखिए बच्चा ढीला ढाला बैठ रहता है, वो उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती, वो थोड़ा सा जैसे होता है ना एक्टिव लेस जो होते हैं बच्चे, तो वो किससे ग्रस्त होते हैं? वो हाइपोटोनिया से, ठीक है। तो ये क्लियर होगी। तो ये वाली जो टर्म्स थी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आई होप आप सभी को ये जो मेरा आज का टॉपिक है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।